बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट विद मी। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। सो एक बार फिर मैं आ गई हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर, क्या कब कहाँ कैसे का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया था, ये सेकंड पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आपको फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, ताकि आपको आगे का रोड मैप क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लोग कैसे पता लगाए, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते थे, इन 3 टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने लोग का कैसे पता लगाए के बारे में हमने जाना था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं लोग पहले कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या खेल खेलते थे, उसके बारे में पढ़ा था। फिर अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं उसमें पढ़ा था हमने। फिर लोग कहाँ रहते थे उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि लोग नदियों के किनारे रह रहे थे, सहायक नदियाँ पढ़ा था, और लोगों का पशुपालन कैसा था, नगरीकरण का विकास कैसे हुआ, और महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली मगध के बारे में हमने पढ़ा था, चावल की खेती कब स्टार्ट हो रही है, गेहूं की फसल कब स्टार्ट हो रही है, इन सब चीजों के बारे में हमने उस लेक्चर में पढ़ा था, जिसका पार्ट 1 मेरे इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो उसको देखना मत भूलना, उसके बाद आप ये देखना, आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आइए अपने इस चैप्टर को दोबारा स्टार्ट करते हैं अलग टॉपिक के साथ। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसी के बाद लोग यात्राएं करते थे। ठीक है, तो लोग यात्राएं करते थे तो क्यों करते थे, इसमें हम जानेंगे लोग यात्राएं क्यों करते थे, क्या पर्पस होता था यात्राएं करने का, और बहुत सी ऐसी चीजें। ठीक है, आप इसको लिंक करना प्रेजेंट टाइम से, हिस्ट्री को लिंक करना प्रेजेंट टाइम से, आपको अच्छे से क्लियर होगा, बोरियत नहीं लगेगी। ठीक है, अब लोग यात्रा करते थे तो सोचो आपको भी तो यात्रा करना पसंद है ना, आपको भी घूमना पसंद है। ठीक है, आप भी हिमालयाज देखना चाहते हो, बर्फीली चीजें देखना चाहते हो, समुद्र देखना चाहते हो, और नदियां देखना चाहते हो, आपको भी पसंद है, पहले के लोगों को भी पसंद है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आज के लोग जो घूमने जाते हैं वो एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव से जाते हैं, घूमने के पर्पज से जाते हैं। लेकिन पहले के लोगों का ऐसा नहीं था। पहले के लोग यात्राएं करते थे क्योंकि उनको अपना काम करना है, अपना काम करना है, अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है, लोगों की आपदाएं हो रही है तो करना है। ठीक है, तो पहले की यात्राओं में और अब की यात्राओं में डिफरेंसेस भी है। ठीक है, ये दोनों भी मैंने आपको बता दिया। अब मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं कि पहले के लोग यात्राएं करते थे तो क्यों करते थे। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की थी। ठीक है, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र तक की लोग यात्राएं करते थे। इतनी दूर तक की भी ये लोग यात्राएं पहले करते थे, आज भी हम भी लोग करते हैं। हमें भी हिमालय देखना बहुत पसंद है, समुद्र देखना बहुत पसंद है, पहाड़ियां देखना बहुत पसंद है, तो पहले के लोगों को भी पसंद था। ठीक है, उसके बाद लोग यात्राएं करते थे क्योंकि उनको काम की तलाश होती थी, तब यात्राएं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जा रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जा रहे हैं, एक जहां जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, समझ लो वहां पे बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया है, सुनामी आ गया है, कुछ भी हो गया, और उस कारण वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा जो एरिया है वो तहस नहस हो गया। तो अब क्या होगा, उनके पास एक ही रास्ता बचेगा ना कि भाई अब वो अपना क्या करे, खाना बदोश करे, कहीं और जगह जाके रहें। ठीक है, यही ऑप्शन बचेगा। आप सोचो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा ना, हम भी तो किसी और जगह जाएंगे ना, अपने आप को बदलेंगे ना, किसी और जगह जाने के लिए रहना पड़ेगा, चाहे भले ही हम नहीं मन हो, लेकिन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपदाओं के कारण भी लोग यात्राएं करने पे मजबूर हो जाते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। अब जो सेना है, मान लो कोई एक राज्य है, उसको अपना राज्य, उसका सपना साम्राज्य है, उसको एकदम पावरफुल बनना है, जगह जगह वो क्या करेगा, कब्जा करेगा। कब्जा करने के लिए क्या करेगा, यात्रा उसको करनी पड़ेगी, अपनी सेना को दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, यात्रा का एक पर्पस है। ठीक है, तो इस कारण भी यात्राएं होती थी। और व्यापारी भी, आज के टाइम पर भी आप देखोगे कि आज के टाइम पर भी बिजनेसमैन क्या कहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें ना, अपना व्यापार बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, सब ये तो होता ही है। तो अतीत के लोग भी अपने व्यापार के कारण जो है यात्राएं किया करते थे। ठीक है, एक देश से दूसरे देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए, माल खरीदने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस के लिए तभी भी यात्राएं करते थे, आज भी यात्राएं करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब एक ऐसा है और ऐसा माना जाता है कि अतीत ही वर्तमान को जीना सिखाता है। अतीत से ही वर्तमान में लोग जीना सीखते हैं कि कैसा रहते हैं, कैसे करते हैं।
तो ये सब कुछ अतीत ही हमें सिखा रहा है, तो इसलिए अतीत को जानना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। अब धार्मिक गुरु है वो अपने शिक्षा देने के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए और अपने उपदेश देने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, उनको शिक्षाएं दे रहे हैं। आपने सुना होगा बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी तो ना एक जगह उपदेश दे रहे हैं, चलो वहां के लोगों को उपदेश दे दिया, फिर अगली जगह जा रहे हैं, उन लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही धार्मिक लोग भी शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं। ठीक है। अब देश के नाम, आपको पता है कि हमारे भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। तो अब इतने बड़े देश का नाम एक महान भारत कैसे पड़ा या इंडिया कैसे पड़ा वो जानते हैं। ठीक है। तो देश का नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सिंधु हमारे सिंधु नदी से ही रिलेटेड है, आप ऐसे करके समझ सकते हो, याद करने का एक ट्रिक अपना सकते हो। ठीक है। सिंधु से निकला, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या इंडिया कहा। देखो मैं आपको यहाँ मैप की जरिए बता दूं। ठीक है। उससे आपको ज्यादा शायद क्लियर हो। ये हमारा थोड़ा सा खराब सा बना है, थोड़ा सा नदियां है और ये उत्तर पश्चिम ये वाला है, यहीं पे हमारा सिंधु है। ठीक है। तो ये इसी वाले प्रदेश में 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी आ रहे हैं। ठीक है। उन्होंने इसी हिस्से को, मतलब सिंधु के इसी हिस्से को क्या कहा, सिंधु के इस वाले हिस्से, पूरब वाले हिस्से, ये पूरब वाला हिस्सा हो गया ना, तो सिंधु का पूरब वाले सिंधु को भूमि प्रदेश, जिसको इंडिया का नाम दे दिया। ठीक है। ये देखो ना, भूमि प्रदेश, सिंधु नदी के पूर्व हिस्से को भूमि प्रदेश, जिसको इंडिया कहा दिया, और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदो, और ये सिंधु यहाँ पर इसको हिंदोस अथवा इंदोस कह रहे हैं, और सिंधु नदी के पूर्व यानी कि ये वाला हिस्सा भूमि प्रदेश है, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसी को ही इंडिया कहा गया है। इसी को ही इंडिया कहा है। किसने कहा है, यूनानियों और ईरानियों ने। ठीक है। तो ऐसे हमारे भारत का नाम इंडिया भी पड़ा था। अब भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। अब भारत नाम का प्रयोग, हमारे देश में भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, समूह मतलब एक पूरे ग्रुप हुआ करता था उस वक्त पे, यहाँ के लोगों का, उनको भारत कहा जाता था, और सिंधु के पूर्व वाले हिस्से को इंडिया कहा जाता था। इसलिए आज हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत, अब कौन सी इस वाले की बात हो रही है। ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है, ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। बाद में पूरे देश को बाहर, मतलब बाद में पूरे हमारे इस भारत देश को इंडिया भी कहा जाने लगा और भारत भी कहा जाने लगा। ठीक है। आई होप आपको ये भी पता समझ में आया होगा कि हमारे देश का नाम किस तरह पड़ा। यूनानी और यूनानी 2500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम से आए। उन्होंने सिंधु के पूर्व वाले हिस्से को भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, और इसके बाद वाले जहाँ पे जो प्रदेश है समूह के लोग रहता था उसको भारत कहा। फिर बाद में पूरी ही देश का नाम भारत और इंडिया पड़ गया। ठीक है। बस यही था। अब अतीत के बारे में कैसे जाने, अब हमें जानना है अतीत के बारे में कि हमारा अतीत कैसा था, क्या क्या हुआ था, ये सब जानना है। तो हम कैसे जान सकते हैं, हमें भी क्यूरियोसिटी होती है कि अतीत के बारे में जानना है। क्यों जानना है भाई, जानना है तो जानना है। क्यों जानना है, क्या होता है, जानना है इसलिए ताकि हम अतीत में जो हुआ है उसको जानकर अपना एट द प्रेजेंट सुधार सकें। अतीत हमें सिखाता है कि हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकें। ठीक है। कहते हैं ना, आपने जो पहले गलतियां कर दी वो दोबारा ना कर सके, इससे सीख मिल गई। तो इसीलिए ही अतीत को जानना जरूरी है, क्योंकि अतीत एक ऐसा विषय है जो हमें ये सिखाता है कि जो हमने पास्ट में किया है वो हम प्रेजेंट और फ्यूचर में ना करें। ठीक है। तो आइए अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत में लिखी गई किताबों को पढ़ना, उनको ढूंढना
अतीत के बारे में जानने का एक अच्छा सा स्रोत है। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण ही पांडुलिपि कही जाती थी। अब पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि एक ऐसी पुस्तक होती है जिसको हाथ से लिखा जाता था, कोई प्रिंटेड चीज नहीं होती थी। उसको अपने हाथ से लिख रहे हैं, फिर उसको बांध रहे हैं, फिर उसको वो करें, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, अब यह पांडुलिपि तालपत्रों और हिमालय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक, कौन सा नामक? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां कहाँ लिखी जाती थी? तो ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले कौन सा पेड़? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। किस पर तैयार की जाती थी? भोज पत्र पर तैयार की जाती थी। ठीक है, यह पांडुलिपियां कहाँ मिलती थी? तो यह पांडुलिपियां हमें आपको मंदिरों में, विहारों से प्राप्त होती है, वहां पर रखी रहती है। आपने भी देखा होगा कि मंदिरों में जाके बहुत बहुत पुरानी पुरानी किताबें रखी रहती थी, उस टाइम पे भी रखी रहती थी और एट द प्रेजेंट भी रखी रहती है। ठीक है, वहां से मिलती है। और इन किताबों में क्या होता था? इन किताबों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, धार्मिक मान्यताओं के बारे में होता था, लोगों के व्यवहारों के बारे में होता था, राजाओं के जीवन के बारे में होता था कि राजाओं का जीवन किस तरह से होता था, उच्च होता था, निम्न होता था, राजा के बाद राजा कौन बनेगा, वंशानुगत होता था, क्या होता था, इन सब की जानकारी आपको किसमें मिलती है? पांडुलिपि में मिलती है। ठीक है, औषधियों तथा विज्ञान की चर्चा भी मिल रही है पांडुलिपियों में। भाई आज के टाइम पे साइंस आया है, कहाँ से आया है? विज्ञान अतीत से ही आया है। ठीक है, अतीत में भी लोग बीमार होते थे, अतीत में भी लोगों को दवाइयाँ की जरूरत होती थी, जो झाड़ फूक जो आज के टाइम पे होता है अतीत में भी होता था। ठीक है, तो कहाँ से मिल रही है उन लोगों को? कहाँ से जानकारी मिल रही है? पांडुलिपि से ही मिल रही है। अतीत में हमारे महाकाव्य, कविता और नाटक भी थे। आज के टाइम पे है फोन वोन में, लेकिन अतीत के टाइम में क्या होता था? लोग परफॉर्मेंस करते थे। ठीक है, मतलब एक स्टेज हो गया, उस पे महाकाव्य दे रहे हैं, नाटकें कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस होते थे उस टाइम पर भी। ठीक है, अब ये तो हो गया एक स्रोत की पांडुलिपि से हम अतीत की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा स्रोत है अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन करके भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, वो पढ़ते हैं। ये अभिलेख, अब ये अभिलेख लिखे किस पे होते थे? एक कठोर और ठोस धातु पर लिखे जाते थे, पत्थर की, जो बने रहते थे, सालों साल बने रहते थे। ठीक है, उन पर लिखे जाते हैं। उत्कीर्ण मतलब यही है, लिखे जाते थे, लिखे जाते। ठीक है, उत्कीर्ण मतलब लिखे जाते थे पत्थर और कठोर वस्तु पर। ठीक है, अब इन्हें अभिलेखों को लिखवाता कौन था? तो शासक एवं अन्य लोग अपने आदेशों को लिखवाते थे। ठीक है, शासक और अभिलेख जो अन्य लोग हैं वो अभिलेखों को लिखवाते थे। उसमें क्या लिखवाते थे? उसमें लिखवाते थे अपने आदेश, अपने अनुपालन, जो भी लोगों से मनवाना है, ठीक है, हिसाब किताब, उन सारी चीजों को अभिलेखों पर लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था? ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। आप भी तो देखा होगा ना, कहीं पे आप मेट्रो में जा रहे हो तो एग्जिट कहाँ पर है, या फिर यहाँ पे आप धूम्रपान करना मना है, ऐसे करके कुछ चिन्ह बने हुए होते थे ना। तो ऐसे ही अतीत में भी होता था कि अभिलेख में लिखे हुए ताकि लोग उन्हें देखे, समझे, पढ़े और उसका पालन करें। ठीक है, तो अभिलेख, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातात्विक कहा जाता था। ठीक है, अब ये पहला स्रोत हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? पहला स्रोत हमने पढ़ा था पांडुलिपि के बारे में, दूसरा स्रोत पढ़ा हमने अभिलेख के बारे में, ये तीसरा स्रोत है पुरातात्विकों के बारे में। पुरातात्विक वो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यही वही कह रहे हैं कि कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं? पुरातात्विक बोल रहे हैं। पुरातात्विक उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में पूरा उसका इतिहास क्या रहा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा बनने का, उसके बारे में सारी चीजें जानकारी लेकर हमें ये बता रहे हैं कि हमारा अतीत कैसा रहा था। ठीक है, और उन्हीं जो रहा करता था, जो बता रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पुरातात्विक। ठीक है, पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के बारे। अब ये पुरातात्विक कैसे और पता लग जाता है? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को देखते थे। ठीक है, उन अवशेषों के जो चित्र बने उन्हें देखते थे, मूर्तियों का अध्ययन करते थे, जिनसे पता चलता था
कि हाँ भाई लोगों का स्ट्रक्चर, लोगों की सोच, लोगों का विचारधारा, लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है, इसके बारे में वो लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त का शासन कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ के प्रशासन कैसा था, तो पुरातात्विक इन सब की जानकारियां किससे हासिल करते थे, इन सारे अवशेषों से। वहाँ के औजार उस वक्त के कैसे थे, वहाँ के लोगों की वेशभूषा कैसी थी, ये सब की जानकारी हमें कौन दे रहे हैं, पुरातात्विक दे रहे हैं, जो हमारा तीसरा स्रोत है। ठीक है, अब पुरातात्विक और क्या कर रहे हैं, जानवरों, चिड़िया और तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते थे और उनका भी पता लगा देते। उनका पता क्यों लगा देते, ये जानने के लिए कि उस वक्त के लोग क्या खाते थे, कैसे अपना जीवन का पालन करते थे, अपनी आजीविका को कैसे चलाते थे, इसलिए पुरातात्विक जानवरों वगैरह का भी अध्ययन किया करते थे। ठीक है, अब आखिरी का है कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। एक इतिहासकार किसको कहेंगे कि हाँ भाई ये हिस्टोरिकल पर्सन है, जो अतीत का अध्ययन करता है, उसी को ही इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू आपका कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाया हुआ कुछ समझ में आया हो कुछ भी, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, 5 लोगों में शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए, अनदर क्लासेस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इसका पार्ट 1 जरूर देखना, और उसके बाद ये पार्ट 2 भी देखना, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका पार्ट 3 भी आएगा। हिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी चीजें होती हैं, तो इसके पार्ट्स भी ज्यादा होंगी, तो इसका पार्ट 3 भी देखना मत भूलना, जो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।